तो गाइस एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है और मैं आपको बताऊंगी कि ये जो ढोलकी है, ये जो खुला सांड है, आप इसको जो बोल लो, ये पड़ोसी के फेवर में कैसे गई है। आज मुझे बहुत बड़ा राज पता चला है इसका, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, इसके बिल्कुल भी मत करना। तो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मैं हूं आपकी प्रियंका। एंड गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक मिलती रहे। और प्लीज़ हाइप देना ना भूलें। तो चलो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो गाइज़, जब भी हम उस लोमड़ी के बारे में कुछ बोलते हैं या जो अंकल आंटी, वैसे तो हम अंकल आंटी के बारे में कुछ नहीं बोलते, लेकिन ये लोमड़ी है वो मजबूर करती है। वो कहीं ना कहीं जो लोमड़ी है वो अंकल आंटी को ट्रोल करवाती है, गालियाँ दिलवाती है ना। लेकिन जब भी हम लोमड़ी के लिए कुछ बोलते हैं या कुछ भी कहते हैं तो जो ढोलकी है ये फ़ौरन उस चीज़ का जवाब देने आ जाती है। वैसे तो कहना इसका यही है कि मैं जवाब देने आई हूँ, मैंने वीडियो देखी है। तो ये बता, क्या उस लोमड़ी का मुंह नहीं है या अंकल आंटी हैं उनका मुंह नहीं है? जैसे कि उन्होंने परसों वीडियो जो उन्हें बोलना था उन्होंने वीडियो डाली, आंटी ने वीडियो डाली ना, मतलब डाली क्या, डलवाई, उनसे बुलवाया गया, जो भी चीज़ें थी, लेकिन हाँ बोली ना। तो ये बोलना सीधा साधा कि भाई मुझे यहाँ अपना पैसा कमाना है, मुझे इनके नाम से व्यूज़ आते हैं, चाहे वो सपना हो, चाहे वो लोमड़ी हो, चाहे वो अंकल आंटी हो। तो सीधा ही पॉइंट पे आया करना। तुझे ये क्यों दिखावा करना कि मैं उनकी बहुत बड़ी वो हूँ, मतलब उनका हित चाहने वाली हूँ। ये सारी चीज़ें ड्रामा मत कर। तेरे जो ड्रामे हैं वो हमें सबको पता है। सोशल मीडिया पे तो ये जो ड्रामा करके गई है ना, किया है ना तूने, तो वो सब पता है। और गाइज अब पता चला, मैं इतने टाइम से यही सोचूं, ये जो औरत है इसके लिए एकदम से जो पड़ोसी है वो भैया कैसे बन गया। मतलब उसके लिए इतना, ये इसका जो हार्ट है वो इतना सॉफ्ट कैसे हो गया। मतलब मैं यही सोचती रहती थी, ऐसा क्या हुआ है, ऐसा क्या ही, ऐसी कौन सी इसको गुट्टी पिलाई है, क्या हुआ। तो आज पता चला मुझे, मैं बताती हूँ। अभी वीडियो थोड़ा आगे तक देखो, ठीक है, पूरा वीडियो देखना, स्किप मत करना। तो बात कुछ ऐसी थी कि जो नीता आंटी हैं उन्होंने एक वीडियो डाली जिसमें उन्होंने बहुत सारी जो सच्चाई है ना वो लोगों को बताई इस लोमड़ी की। और कहीं ना कहीं जो बुज़ुर्ग माँ बाप हैं, जो ये जो ट्रोलर है ना, जो हेटर्स हैं, जो बूढ़े माँ बाप की जो दुहाई देते हैं, तो नीता आंटी ने बहुत, एक कहते हैं ना, आईना दिखाया। अब ये जो लोमड़ी, क्या नाम है इसका, ढोलकी, यार एक तो लोमड़ी और ढोलकी है ना सेम ही है और एक ही थाली की चट्टी बट्टी है। तो अब ये जो औरत है ये आई, और हाँ एक चीज़ और, उससे पहले ये लाइव आई थी, शायद काफ़ी लोगों ने देखी होगी, मैंने बस क्लिक करके देखा था एक बार ये अब किस लिए आई है, क्योंकि ये रात में भी लाइव आई थी और अभी भी जब मैंने देखा शाम के टाइम 4-5 बजे तब भी आई थी। फिर उसके बाद इसके तुरंत बाद इसकी वीडियो आ जाती है। और ये जो लाइव आई थी वो किस लिए आई थी, जो नीट के लिए जो प्रोटेस्ट चल रहा है ना उसके लिए। तो ये जो पढ़ी लिखी जो डॉक्टर खानदानी औरत है वो करियर को क्या कह रही थी, कैरियर, बच्चों का कैरियर है। तो गवार औरत, कम से कम भाई इंग्लिश हमें भी नहीं आती, इतनी हाईफाई इंग्लिश हमें भी नहीं आती, लेकिन हाँ जितना भी बोलते हैं हम सोच समझ के बोलते हैं। और जब तू जो इतना ढिंडोरा तूने पीट रखा है ना इस सोशल मीडिया पे कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, यूँ हूँ, ऐसे हूँ, वैसे हूँ, तो थोड़ा तो स्टडी कर लिया कर, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिया कर बोलने की, गवार औरत। ठीक है, चलो वो छोड़ो। अब इसका वीडियो आता है नीता आंटी की वीडियो को देख के कि हाँ, जो इसने नाम रख रखा है वो आप सभी को पता होगा, क्योंकि इसको संस्कार ही ऐसे मिले हैं, तो हम उसके बारे में क्या ही बात बोलें, क्या ही करें। तो ये क्या बोलती है कि हाँ, जो पड़ोसी है ना वो चुप है, वो बोल नहीं रहा, जो पड़ोसी भाई है वो बोल नहीं रहा। अगर वो बोलने पे आया ना तो इसके ऐसे ऐसे कांड है कि इसका ना मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। तब मुझे समझ में आया, ओहो, मतलब जो पड़ोसी अपनी वीडियो में कहता था वो सही कहता था। आपको याद है जब ये वीडियो बनाती थी पड़ोसी के अगेंस्ट, तो पड़ोसी ने क्या कहा था कि मुंह बंद कर ले। हाँ, इसने ये बोला था कि जो मतलब जितने भी सपोर्टर हैं सपना के, और सपना और जो नीता आंटी हैं वो मुंह बंद कर लें, वरना जो सपना के सपोर्ट में जो वीडियो बनाते हैं वो मतलब सपना किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी और वो उसका मुंह बंद कर देगा, पड़ोसी सपना का मुंह बंद कर देगा, वो यहाँ आने लायक नहीं रहेगी वाईटी पे। तो मुझे याद आया, ओहो, जो पड़ोसी कहता था वो सही बात है। तभी मेरे दिमाग में ये बात ना
जब मैं वीडियो बनाने बैठी हूँ तभी मेरे दिमाग में ये बात क्लिक हुई, ओहो यही रीज़न था जो इसका जो मुंह पड़ोसी ने बंद किया था, वो ऐसे हुआ था इसका मुंह बंद। पड़ोसी को ना इसके भी कुछ कर्म कांड हैं जो उसको पता है। इसकी बहन के तो मतलब इसकी जो बहन है उसके तो पता ही है। हालांकि हम बहन के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि वो सोशल मीडिया पे नहीं है, ना ही वो ऐसी गंदगी कर रही है इसकी बहन। लेकिन हाँ, इसके भी ऐसे कुछ कर्म कांड हैं जो उसको पता है। बाकी ससुराल वाले कर्म कांड तो हमें पता ही है। तो इसका मुंह बंद ऐसे हुआ है, पड़ोसी ने इसका मुंह ऐसे बंद किया है क्योंकि इसके कांड हैं जो उसे पता है और उसने इसको अच्छे से समझा दिया होगा कि मुंह बंद कर ले, ज़्यादा मत बोल, वरना सोशल मीडिया पे ना तेरा जितना भी जो काला चिट्ठा है मैं यहाँ खोल दूंगा। तब इस औरत का जो है मुंह बंद होता है। अब जो है वो भैया बन गया है, अब इस औरत का वो भैया बन गया है। तो ये रीज़न था। जो लोग कह रहे थे ना कि वो जो पड़ोसी और ये जो दोनों थे, ये दोनों तो बहुत मतलब एक दूसरे के लिए वीडियो बनाते थे, गाली देते थे। ये औरत गाली देती थी, हाँ होता था, देती थी ये औरत। पड़ोसी ने बहुत इसको पहले समझाया कि भाई आप वीडियो बनानी बंद कर दे, बंद कर दे, बंद कर दे, तुझे इतनी चुल क्यों मची है। सपना का खुद का चैनल है, वो खुद अपने चैनल पे बोल देगी। लेकिन ये जो औरत है इसको तो हमेशा वही है ना कि इसको पैसे कमाने हैं, इसको किसी की नहीं पड़ी ना। उस टाइम जो है सपना की पड़ी थी, ना इस टाइम इसको अंकल आंटी की पड़ी है। बस इसको अपना जो है यूट्यूब पे अपना नाम करना है, फेमस होना है और पैसे कमाने हैं। जैसे कि जो सपना का भाई है ना, वो मेंटली अनस्टेबल है। ये अब आप सोचो, वो फेमस होने के लिए सारी चीज़ें कर रहा है तो उसका समझ में आता है कि हाँ भाई वो मेंटली ठीक नहीं है। लेकिन ये जो औरत है, अब आप इसको क्या कहोगे, ये जो हरकतें कर रही है आप उसको क्या कहोगे। तो ये रीज़न था। और इसने ना एक बात और बोली कि मैं ना इनकी रेस्पेक्ट इसलिए करती हूँ। वैसे तो ये कहती है रिस्पेक्ट को क्या कहती है, रेस्पेक्ट इसलिए है कि वो ना मेरे पति के मामा जी हैं। अरे चल भाग यहाँ से, मामा जी हैं मेरे पति के। जो तेरे पति के जो माता पिता थे उनको तो तू धक्के दे के बाहर निकाल दिया। मामा जी की तू इज्जत करने आई, जिन मामा जी ने तेरे ऊपर थूका तक नहीं, तेरे मुंह पे थूका तक नहीं, उनकी तू इज्जत करेगी हैं। आज तक तुझे उस घर में मतलब घुसने तक नहीं दिया और आज तक तेरे घर में वो नहीं आए कभी, उनकी तू इज्जत करेगी। तो इतनी बड़ी झूठी है ये औरत। आप सोच लो, इसके जो सपोर्टर हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं और बोलते हैं कि आप बात सही करती हो, एकदम खरी बात करती हो, तो वो लोग भी ऐसे ही होंगे। तो भाई जो तेरा कहते हैं ना, तेरे पति को जिसने जन्म दिया, जिस माँ ने जन्म दिया, तूने उसको आर बोला, तो तू किसकी इज्जत करेगी, किसकी ही इज्जत करेगी तू। और हाँ, इसने एक चीज़ और बोली थी कि मतलब रिएक्शन वालों को पता है, सभी को पता है कि जो ये लोमड़ी है, इसके परिवार वालों ने इसको मतलब 15 दिन का घर से निकाल दिया था, फेंक दिया था, दूसरों को दे दिया था। मेरे ये सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने बताया था 15 दिन की इसको निकाल दिया था। तो आप सोचो कि कौन माँ बाप ऐसे होते होंगे, क्या मजबूरी ऐसी थी जो 15 दिन की बच्ची को उन्हें मतलब सौंप दिया बुआ फूफा को। कुछ तो मजबूरी होगी ना, या प्यार नहीं था या पैसा नहीं था पालने, कुछ तो रीज़न होगा। जो औरत है ये ढोलकी है, कह रही है कि उसके पापा ना बहुत ज़मीन है, वो अपना घर बना सकते हैं और यूट्यूब वो अपने शौक़ के लिए चलाती है। ऐसा नहीं है कि वो उसका जो घर है वो यूट्यूब के बिना चल नहीं सकता। चल मान लिया हमने, भाई मामा जी बहुत पैसे वाले हैं, तू भी हाँ अपनी हर चीज़ इसकी बुरी है। सास ससुर भी इसके अच्छे नहीं हैं, सास ससुर के पास कुछ है ही नहीं, वो बेचारे गरीब हैं। लेकिन हाँ, मामा जी के पास सब कुछ है। देख रहे हो आप, मतलब दूसरे के जो सास ससुर हैं वो अच्छे हैं, अपने सास ससुर अच्छे नहीं हैं। तो जो जैसे कि तूने बोला कि जो मथुरा वाले हैं उनके पास भी बहुत पैसा है और अच्छी जॉब है, के पास अच्छी जॉब है, सबके पास पैसा है, सबके पास ज़मीन है। जो भैया जी हैं उनके पास भी ज़मीन जायदाद है, सब कुछ है। तो एक बात बता भाई, सपना ने तो ये चीज़ बोली है, मेरे पास तो और कुछ है ही नहीं। भाई सबको पता है कि सपना की जो फैमिली है वो कैसी है, फिजिकली वो फाइनेंशियली वो कैसी है, सपना का सबको पता है। तो इसलिए वो यूट्यूब पे काम करती है। पर तुम ऐसी तैसी क्यों मराने आए हो, तू यहाँ ऐसी तैसी क्यों मरा रही है। फिर तेरे पास भी तो पैसा है, तू भी तो डॉक्टर है, तो फिर तू क्यों आई है। कम से कम इसी बात की शर्म कर ले कि जो औरत है, जो सपना है, उसके पास और कोई चारा नहीं है पैसे कमाने का, अपनी बच्ची को पालने का और कोई चारा नहीं है, बस एक यूट्यूब है। तो कम से कम इतनी इंसानियत रख लेती, इसी चीज़ की इंसानियत रख ले। जिसके पास सब कुछ है तू उसका सपोर्ट कर रही है, उसका क्या फ़ायदा। सब इतने पैसे वाले हैं तो फिर यूट्यूब पे क्या कर रहे हैं।
और तेरा भी जो मैके वाली जो फैमिली है इतने पैसे वाली है, तू एक अफसर की बेटी है, तो तू अपने ससुराल अपने पति को क्यों लूट रही है, उससे एलिमनी क्यों ले रही है अपनी बच्ची को पालने के लिए? वैसे तू नाम तेरा वाला अपना कर रही है कि मैं पाल रही हूँ, मैं सब कुछ उसके जो भी खर्चा है वो मैं कर रही हूँ, लेकिन तू अपने पति से पैसे ऐंठ रही है महीने का, है ना? तो झूठ तो मत बोल ना। अगर तेरा पति जो जितना पैसा दे रहा है तो बोल कि भाई हाँ मेरा पति पाल रहा, मतलब पैसे मेरा पति दे रहा है और खर्चे मतलब मैं कर रही हूँ, उन पैसों से मैं पाल रही हूँ अपनी बच्ची को। ये अपना भी तो सच बताया कर ना, कि हमेशा तुझे बस दूसरों की पड़ी रहती है, दूसरों की तू मतलब जो झूठी बातें हैं वो भी यहाँ तू सच साबित करना चाहती है। ऐसा थोड़ी ना होता है, तेरी भी सच्चाई सबको पता है कि तू कितनी इज्जत करती है अपने पति की, अपने सास ससुर की। तुझे दूसरों की तो बहुत चिंता है, और तू ये जो नाटक कर रही है ना वो अपने केस के लिए कर रही है। तेरा मकसद ये है कि अगर मैं इनका साथ दूंगी तो जो है कोर्ट में शायद मेरे लिए ये गवाही दे दें, तू इसलिए सारा नाटक कर रही है। तो जो लोमड़ी है ना, वो जो घर बना है इतने साल हो गए, मतलब छोटी से आज ये पूरी 20 साल की हो गई, तब से तो हमने नहीं देखा कि उसका जो घर है वो बना, कभी उसमें 2 ईंट भी लगी। लेकिन जैसे ही सपना वहाँ से यहाँ आई और जैसे ही सपना ने उसको चैनल दिया, तब से वो घर बनना स्टार्ट हो गया। तो ना तू थोड़ी कम तरफदारी कर, सच्चाई सबको पता है। और तू हर बार क्यों सफाई देने आ जाती है? तुझसे किसी ने मांगी सफाई, या तो ये बोल कि हाँ भाई मुझे यहाँ बस इनके नाम से पैसा कमाना है, तो सीधा बोल दे ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये मत बोल कि हमारे पास कोई पैसे की कमी नहीं है, जो लोमड़ी है उसके पास भी कुछ कमी नहीं है, उसके पापा के पास बहुत सारी ज़मीन है, ये है वो है। लालच सभी को है भाई, तुम सभी लालची हो। मतलब उन बच्चों का हक खा के लोमड़ी और इतना बड़ा चैनल लेके उससे पैसे कमा रही है, फिर वहाँ मतलब अपने बुआ फूफा से भी पैसे ऐंठती है, कैमरा जैसे अभी लिया था, इतना वो अच्छा कमा रही है, आराम से अपना कैमरा सब कुछ कर सकती है, लेकिन फिर भी क्या एहसान है ना अंकल आंटी के ऊपर कि मैं यहाँ रह रही हूँ। और तू जो बात कर रही है कि दोनों माँ बेटी मिलजुल के काम करती हैं, अंधी है तू? तूने कब देखा कि जो ये लोमड़ी है ये काम करती है? कौन सा काम करती है बता मुझे ज़रा। तू खुद भी निठल्ली है ना? तेरे से खुद काम नहीं होता, ऐसी वो है उससे भी काम नहीं होता। तू कौन सा चश्मा लगा के देखती है कि जो लोमड़ी है वो आंटी का जो है हाथ बटा रही है? आंटी जब बीमार होती है तब तक तो उससे काम होता नहीं है, तो अच्छे में तो क्या ही वो करेगी। तो ना झूठ थोड़ा कम बोला कर, और सोशल मीडिया पे ये चीज़ें अगर नहीं पड़ी होती तो शायद लोगों को पता भी होता। तो यहाँ पता चल रहा है कि पैसे का जो लालची है वो कौन है, और कौन अंकल आंटी को गाली दिलवा रहा है। जैसे कि तूने अपने टाइटल में डाला है ना, देवरानी जी अपने जो सास ससुर है उनको गाली दिलवा रही है ना? तो गाली तू दिलवा रही है। ये रायता जो फैलाया है ना वो तूने फैलाया है, हालांकि इसमें हाथ लोमड़ी का पूरा है, लेकिन उन लोगों ने क्या किया, जो लोमड़ी है उसने क्या किया, तुझे आगे कर दिया। अब ये बता, तू इस चीज़ पे ही चिड़ी थी ना सपना से कि उसने जो है तुझे पहचानने से इनकार कर दिया सोशल मीडिया पे। तो अब ये बता कि वो लोग कौन सा तेरा नाम ले रहे हैं, वो लोमड़ी कौन सा तेरा नाम ले रही है? तुझे भाभी तक नहीं बोला, तो बात तो सेम है ना सपना ने मतलब तेरा नाम लिया ना, ये तेरा नाम ले रही है, तो तू तो वैसी ही है। तू तो बस थाली का बैगन है, इधर से उधर लुढ़क रही है, उधर से उधर लुढ़क रही है। तो गाइस ये था इसका गहरा राज। जैसा कि इसने खुद बताया कि पड़ोसी ना सपना का मुंह बंद कर देगा, वो यहाँ मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। तो वही धमकी जो है, इसके जो कर्म कांड है ना, उसके जो चिट्ठे हैं वो पड़ोसी के पास हैं, और पड़ोसी ने यही कह के, यही धमकी दे के इसका मुंह बंद किया था। समझे? हम लोग इतना पागल हो रहे थे कि पता नहीं ऐसा क्या हुआ, ऐसी पड़ोसी ने कौन सी घुट्टी पिला दी जो मतलब ये भाई पे उतर आई, ये है। और जो ये कह रही है ना कि जो मामा जी हैं, जो मामी जी हैं, वो अगर मुंह खोलने पे आए तो मतलब ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी सपना। मतलब हाँ, ये भी कह रही है कि वो घर की इज्जत घर में ही रखना चाहते हैं। तो एक बात बता, तूने कौन सी इज्जत छोड़ दी? हाँ, अगर उनको इतनी अपनी बहू की इज्जत की परवाह होती
तो तू आज यहाँ मुंह नहीं चला रही होती, जो तू 1.5 महीने से एक औरत की, जो अपनी जो देवरानी, जिसको तू देवरानी बोल रही है, हालांकि वो तुझे मानती ही नहीं है जेठानी, तो तू यहाँ मुंह खोल के जो 1.5 महीने से उसके कैरेक्टर की जो तूने धज्जियाँ उड़ाई है ना, वो कभी नहीं कर पाती अगर मामा मामी ऐसा चाहते तो, या उसको सपना को बहू मानते, है ना। और अगर तुझे मामा मामी की इतनी इज्जत है तो कम से कम, अगर तेरा कहना ये है कि वो घर की इज्जत बाहर नहीं उछालना चाहते, तो तू यही सोच के मुंह बंद कर लेती है अपना। तो इससे पता चलता है कि तू किधर की भी नहीं है ना। तुझे बस अपना फ़ायदा देखना है, तुझे अपनी वीडियो से मतलब है, तुझे अपना अच्छा टाइटल मिल रहा है, अच्छा कंटेंट मिल रहा है, बस ये है तेरा। तो गाइस ये था असली राज। तो आप लोग बताना कमेंट में किस किस को ये बात का पता है कि जो ढोलकी है, इसके कर्मकांड का जो चिट्ठा है वो पड़ोसी के पास है, इसलिए जो इसका मुंह है वो बंद हुआ है, पड़ोसी ने इसका मुंह बंद किया है। तो फिलहाल ये थी मेरी आज की वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंड गाइस इसके बाद बहुत सारी वीडियो हैं, लेकिन जैसे जैसे जो चीज़ें मुझे मतलब लग रहा है कि ये चीज़ मुझे पहले डालनी है, तो मैं वो वीडियो पहले डाल रही हूँ, ठीक है। तो बाय।